सभी किसान भाइयों का नारायण सिंह मंडलोई का राम राम। भाइयों, आज हमने युवाओं को एक गलत राह की ओर धकेल दिया। हम हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं और वो नहीं पढ़ता है तो हम क्या बोलते हैं, नहीं पढ़ाया लिखा है तो खेती कर। सबसे गलत धारणा अगर है हम किसानों के अंदर तो बस यही है कि नहीं पढ़ाया लिखा है तो खेती कर। नहीं, हमें उनको पढ़ा लिखा कर खेती करना है। हम उनको पढ़ाना है, लिखाना है, पढ़ने के बाद वो उसमें डेवलप करेगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ माता पिता हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो गुजरात में जाता है, वहाँ डेवलपमेंट कंपनियों को डेवलप करता है, और यहाँ पिता कितने फीट पे काकड़े लगाना है, कितने फीट पे सोयाबीन बोना है, किस प्रकार से करना है, उसको नॉलेज ही नहीं है। वो ऐसे ही परंपरागत खेती करता रहता है और इधर नुकसान उठा रहा है और बच्चा वहाँ डेवलप कर रहा है कंपनियों को। यहीं पढ़ाओ उसको, एग्रीकल्चर करवाओ और यहीं खेती को डेवलप करवाओ, इसी खेती को वो डेवलप करे। हम ऐसे बच्चों पर केवल खेती करवा रहे हैं जो पढ़ लिख नहीं रहा है, कि वह नहीं पढ़ लिख रहा है तो खेती कर, तो कैसे डेवलप होगा। मैं मान रहा हूँ कि सरकारों ने, आज तक की सरकार ने, इस सरकार से बात नहीं कर रहा हूँ, आज तक की किसी सरकार ने किसान का भला नहीं किया है, और हमें चाहिए भी नहीं। हमारे पढ़े लिखे युवा अगर खेती को उन्नत खेती की ओर ले जाएंगे तो हमें इनकी मदद चाहिए भी नहीं। हम खुद सक्षम हैं, लेकिन हमारा केवल एक निवेदन है कि जो हमारा खर्च लग रहा है, जितना खर्च लग रहा है, उसमें जो मेहनत है, उस हिसाब से उसका मूल्य होना चाहिए। आज अगर हम देखें तो जब 500 का डीएपी मिलता था, 500 का 50 किलो डीएपी मिलता था, तब 1400 का गेहूँ बिकता था। अगर देखे जाए तो 1 कुंटल डीएपी 1000 रुपये का मिलता था उस समय, और 1400 रुपये कुंटल का गेहूँ, मतलब 400 रुपये का अंतराल था। आज अगर हम देखें तो 1460 रुपये का डीएपी, मतलब 2900 रुपये के आसपास 1 कुंटल। उस हिसाब से 400 रुपये का अंतराल, तो 3200 या 3300 रुपये की गेहूँ बिकना चाहिए। लेकिन आज वही 1800, 1900, और अगर मार्केट की बात करें, बाज़ार की बात करें, तो वही 1550, 1600, अच्छा गेहूँ 1700 रुपये तक जा रहा है। तो ये एक शासन को ये चीज़ें देखना चाहिए। हमें सब्सिडी की कोई आवश्यकता नहीं। आप डीएपी से सब्सिडी हटा दीजिए, यूरिया से सब्सिडी हटा दीजिए, गैस से सब्सिडी हटा दीजिए। जो किसान को अगर किसी भी माध्यम से आप सब्सिडी दे रहे हैं, मत दीजिए, हमें कोई सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें उचित मूल्य दे दीजिए। अगर आप हमें उचित मूल्य दे देंगे फसल का, तो हम सक्षम हैं, कमा लेंगे। अब मैं अपने किसान भाइयों से एक बात करना चाहूँगा कि गलती कहाँ कर रहे हैं। अब देखते हैं, कहीं 3 एकड़ ज़मीन जिसके पास है उसका डबल मंजिल मकान है, और कई लोग ऐसे हैं जिनका 50 एकड़ ज़मीन होने के बाद भी कर्जा भी नहीं दे पा रहे हैं, और पत्थर भी पुराने के पुराने। क्या कारण है? कारण ये है कि वही ठर्रे से खेती कर रहे हैं, मैनेजमेंट सही है नहीं, कितने मजदूर लग रहे हैं, कितने आ रहे हैं, क्या हो रहा है, खेत में क्या चल रहा है, कोई उसका नॉलेज नहीं है। कपास किस दूरी पे लगाना चाहिए, इसमें क्या दवाई डालना चाहिए, इसका कोई नॉलेज नहीं है। और नॉलेज होने के बाद भी मैनेजमेंट हमारा ठीक नहीं है, आय से अधिक खर्च हो रहा है, तो हम घाटे में जा रहे हैं। वरना खेती माता, ये माँ धरती, हमें कभी भी भूखा सोने नहीं देगी। भूखा हम खड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन भूखा ये माँ हमें सोने नहीं देती। बहुत कुछ देती है, लेकिन ज़रूरत है इसे डेवलप करने की। ज़रूरत है पढ़े लिखे युवाओं को खेती में आने की। हम गलती बस यही कर रहे हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन दुख तब होता है किसी पार्टी विशेष का सपोर्ट करके हमारे युवा किसान को भला बुरा बोलते हैं। बहुत दुख होता है। हमें
किसी भी हाल में किसान के साथ खड़ा रहना चाहिए, किसान की बात रखना चाहिए। अगर हमारे में सक्षम है हम और किसी पार्टी के हम का नेतृत्व कर रहे हैं तो हम आगे आएँ, चाहे वो अगर पार्टी गलत कर रही है तो आगे आएँ और किसान का साथ दें। मैंने पहले बताया, किसान को किसी की सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, केवल उसको उचित मूल्य मिल जाए तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। आज अगर देखें तो 3200 और 3500 तक का कपास जा रहा है, 6 रुपये किलो की बिनाई है, 6 रुपये किलो की बिनाई, उसमें दवाई, खाद, DAP आज इतना महंगा, तो खर्च देखिए आप 3200-3500 रुपये में मान के चलो कि इस साल जो कपास ख़राब हुआ है पानी की अधिकता के कारण, तो अभी तक जो गीला कपास है 80% किसानों के घर आ चुका है। अब इस गीले कपास को वो स्टोर भी नहीं कर सकते। जो CCI की बात करते हैं नवंबर में स्टार्ट होगी, नवंबर दिसंबर में अगर होती है तब तक तो वो बेचारा रख नहीं सकेगा, क्योंकि पहले ही 10 बाय 15, 20, 25, 50 के मकान हैं। छोटे मकानों के कारण इतना कपास को कहाँ रखेगा वो, और फिर दुकानदारों को पैसा देना, घर खर्चे चलाना, तो स्टोर नहीं कर सकता, हर आदमी सक्षम नहीं है। पिछले वर्ष की तुलना में देखें, पिछले वर्ष 4600, 4500, 4600 गया था तो संतुष्ट थे, लेकिन आज क्या हालत है, कैसे क्या वो उसका भरण पोषण करेगा, इस इतने कम में दे देगा, कैसे करेगा। और फिर भी अपने ही भाई किसान भाई बोलते हैं यार गीलो ही रोई, तो भैया इतना गीला नहीं आ रहा है, 20% की सूख मान लो, उससे काट के अगर 5700 रुपये है, 20% की सूख मान लो, उस हिसाब से लो। और जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक हमारा भला नहीं होगा। किसान को किसान के हक में लड़ना पड़ेगा, किसान के हक में बोलना पड़ेगा, किसान के साथ चलना पड़ेगा, तब जाके कुछ कर सकेंगे। जय किसान, जय जवान, जय किसान।